गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो अपन 11वीं कक्षा में भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और दूसरे चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था भाई। विमा, बड़े काम की चीज़ें विमा, ध्यान रखना भाई। तो विमाएँ मैंने आपको बता दिया था क्या होती है। फिर अपन ने पढ़ा था त्रुटियाँ और फिर पढ़ा था सार्थक अंक। अब और बाकी के जो भी टॉपिक थे, वृद्ध दूरियाँ और सूक्ष्म दूरियों को मापन, ठीक है, ये सारी अपन ने पढ़ ली थी। इसके साथ आपको एक दो पॉइंट और बता देता हूँ। जितना अपना काम का जैसे जैसे सवाल आएंगे अब उसके आगे ओपन उपयोग करते रहेंगे। तो देखिए, साथ में मैं आपको यहाँ पहले दो चीज़ें बता देता हूँ। अल्पतमांक क्या होता है वो ज़रूरी है, फिर उसके बाद आगे शुरू करेंगे। तो अपन इसके लिए भले न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं यहाँ पे अल्पतमांक की। अल्पतमांक क्या होता है? वह अल्पतम अंक, संधि करो भाई, क्या करो? अल्पतम अंक, मतलब वह अल्पतम अंक जो किसी यंत्र के द्वारा नापा जा सके, वह अल्पतम अंक, या वह छोटे से छोटा माप, छोटे से छोटा माप, छोटे से छोटा माप जो किसी यंत्र के द्वारा किया जाए, द्वारा मापा जाए, उसे उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। ये समझ में आ रही बात? अब आगे देखिए क्या होता है। तो क्या लिखा? वह अल्पतम अंक जो किसी यंत्र के द्वारा मापा जाए, या वह अल्पतम अंक या छोटे से छोटा माप जो किसी यंत्र के द्वारा मापा जाए, उसे उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। ठीक है। तो अब देखो अपने यहाँ पे क्या है, अल्पतमांक कितना कितनों के पढ़ना है। तो अपन देखो यहाँ पे तीन चीज़ें पढ़नी है अपने को, ज़्यादा नहीं पढ़नी है। पहले तो अपन नॉर्मल स्केल देखते हैं, जो आपने आज से पहले 10वीं कक्षा तक इस्तेमाल किए नॉर्मल स्केल। दूसरा है वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा है वर्नियर कैलिपर्स, और तीसरा है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज या पेच मापी, स्क्रू गेज या पेच मापी। अब आप इधर देखिए, स्केल, दूसरा है वर्नियर कैलिपर्स और तीसरा है स्क्रू गेज। तीन नॉर्मल स्केल आपने देखी होगी। नॉर्मल स्केल में क्या होता है, इस तरह से स्केल होती है और आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर बड़ा आ जाता है 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है। अब मैं कहूँ आपको 5.3 नापना है सेंटीमीटर, तो आपने क्या किया, या मान के चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, मान के चलो 2.3 नापना है। क्लियर? तो आपने क्या किया, यहाँ से 0 से रखा 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और फिर 1 2 और 3 यहाँ तक लाइन, ये तक आपका आंसर आ गया। अब बिंदु बना दोगे यहाँ पे, ये करते आए हो आप। लेकिन कभी कभी क्या था, सुनना, 2.3 आ गया, कभी कभी आपके कैलकुलेशन में मान के चलो 2.36 आ जाता था सेंटीमीटर, मान लो। तो आप क्या करते थे, एक लेते थे, दो लेते थे, और 1 2 3 और 4 डंडियाँ। तो आप क्या करते थे, ये 2 है, आप क्या करते, 2 के बाद 1 2 3 और 4। अब आपको 3.6 पूछा है, तो आप क्या करते थे, तुक्का मारते थे 3 और 4 के बीच में, टक, लगभग लगभग। क्या करते थे, ऐसे करते थे, तुक्का मार देते थे। तो ये परिशुद्ध मान नहीं है। क्या है? परिशुद्ध नहीं है। आपने तुक्का मारा है, तो हो सकता है वो 3.7 हो जाए, 3.8 हो जाए, 3.4 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने 3 और 4 के बीच में, मतलब 2.36 पे लगाना था आपको, और आपने क्या लगा दिया, कहीं पे भी लगा दिया। तो 2.3, ये जो मान आपने लगाया वो 2.37 भी हो सकता है, 2.34 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या लगाया, तुक्का लगाया। क्या लगाया? तुक्का लगाया। तो अब इसी कड़ी में अपन आगे देखें,
तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, ये अपन करते थे पहले। अब अपने इससे एडवांस, ये क्या है एडवांस, मतलब अगर अपने को ये भी नापना है 2.36, तो अपन इसको नॉर्मल स्केल से तो नाप नहीं सकते, तो अपन उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं भाई, वर्नियर कैलिपर्स का। क्या उपयोग करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है बेटा, दो स्केल लगी हुई होती है। कितनी स्केल लगी हुई होती है, दो स्केल लगी हुई होती है। तो दोनों स्केल, सुनना भाई, दोनों स्केल के आधार पे इसका आंसर निकाला जाता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा एक स्केल लगती है जो वर्नियर स्केल कहलाती है, और वो किसने दी थी, पियरे वर्नियर ने दी थी। किसने दी थी, पियरे वर्नियर वैज्ञानिक था, उसने इस स्केल के बारे में दिया था। तो अपन इसके लिए बात करते हैं कि कैसे रहेगा। तो बच्चों तो अपन यहाँ क्या देख रहे थे कि वर्नियर कैलिपर्स अपने को देखना है और स्क्रू गेज देखना है, जो दो नए उपकरण हैं और अपने लैब में भी इसके जो है प्रयोग होते हैं। तो इनके अल्पतमांक भी ज्ञात करने अपने को। तो इसमें दो स्केल होते हैं, इसमें कितने स्केल होते हैं, दो स्केल होते हैं। तो अल्पतमांक का सूत्र याद रखो भाई पहले इसके, भैया इसमें याद चलो दो स्केल होते हैं, एक तो मुख्य स्केल या मुख्य पैमाना, और एक होती है वर्नियर स्केल। क्या होती है, वर्नियर स्केल, क्लियर। एक होती है मुख्य स्केल और एक क्या होती है, वर्नियर स्केल। इसमें दो तरह की स्केल लगी हुई होती है, इसका डायग्राम अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, दो तरह की स्केल लगी हुई होती है। अब इसका सूत्र क्या होता है, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बट्टा वर्नियर पैमाने में भागों की संख्या। मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बट्टा वर्नियर पैमाने में भागों की संख्या, वर्नियर पैमाने में भागों की संख्या, ये क्या आ जाता है, अल्पतमांक। किसका भाई, वर्नियर का, अल्पतम अंक, अल्पतमांक। मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटा वर्नियर पैमाने में, या वर्नियर पैमाने में भागों की संख्या या खानों की संख्या, कुल कितने भाग है। तो इसके एक भाग का मान और भागों की संख्या। क्लियर भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। अब पेच मापी का अल्पतमांक वो भी साथ में देख लेते हैं, पेच मापी क्या काम आती है, फिर अपने को इसको आगे अपन इसको समझते हैं। इसका अल्पतमांक की बात करें तो इसके अल्पतमांक का सूत्र क्या होगा, चूड़ी अंतराल। अभी सब बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। चूड़ी अंतराल बट्टा वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या, वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या। तो आप देखिए मुख्य पैमाने पर भाई देखो, मुख्य पैमाना या चूड़ी अंतराल, इसमें भी ये कह सकते हैं मुख्य पैमाना। देखो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें इस तरह की एक स्केल होती है, इसमें इस तरह के दो जबड़े होते हैं और इसके ऊपर एक ऐसे स्केल होती है, और इसमें ऐसे मान के चलो ये सब इसके ही मान होते हैं, इसके इस स्केल के, मुख्य नॉर्मल स्केल जो है उसके, इस तरह से इस वर्नियर के ऊपर भी कुछ मान होते हैं, मान लो ऐसे। क्लियर, इस वर्नियर पे भी ऐसे मान होते हैं। तो अब अपन ज्ञात कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए, सुनना मेरी बात को ध्यान से। तो देखो ये जो नॉर्मल स्केल है इसका न्यूनतम अल्पतमांक कितना होता है, जैसे स्केल है, स्केल का अल्पतमांक कितना होगा, आप कितना अल्प से अल्प अच्छे से नाप सकते हो अल्पतमांक, तो आपने नापा होगा, आपको पता है 0.01 सेंटीमीटर सर ये होता है। ये आप नापते आए हो, स्केल यूज़ करते हो, तो आपको पता है कि 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, फिर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये नाप सकते हो आप नॉर्मल स्केल से। लेकिन वर्नियर स्केल से क्या होगा, तो वर्नियर स्केल में एक तो ये वाली स्केल भी है और एक छोटी स्केल है वर्नियर, उसके ऐसे भाग बने हुए हैं। एक छोटी स्केल है उस पर क्या करें, ऐसे लाइनें बनी हुई है, वो वर्नियर है, वो इसके ऊपर क्या होता है, मूव होता है।
क्या होता है, मूव होता है। इस तरह से जबड़ा होता है, ये जबड़े होते हैं, एक जबड़ा इधर होता है, एक जबड़ा इधर होता है, और इसके ऊपर ये स्केल क्या होती है, जैसे जैसे ज्ञात करते हैं वैसे मूव हो सकती है। तो ये तो मुख्य स्केल है, ये स्केल कौन सी है, मुख्य स्केल है। और ये जो दूसरी वाली देखो, इसको लैब में प्रयोग जैसे करेंगे ना वैसे इसको अच्छे से अपने आप याद हो जाएगा। दूसरी ये क्या है, वर्नियर स्केल है, ठीक है। अब मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, तो ये तो नॉर्मल स्केल है, इसके एक पैमाने का भाग कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर, क्लियर। और वर्नियर पैमाने में भागों की संख्या, तो इस पे 10 भाग होते हैं, लाइनें कितनी, 10 भाग होते हैं, कितने होते हैं, ऐसे 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 करके कितने भाग होते हैं, 10 भाग होते हैं। तो भाग कितने हुए, 10। तो इसका मान कितना आ गया भाई, 0.01 सेंटीमीटर। कम से कम 1.1 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, बटा 10 भाग है। तो अब अल्पतमांक कितना आया, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना आया, 0.01 सेंटीमीटर, किसके लिए, वर्नियर कैलिपर्स के लिए। अभी लीस्ट काउंट ज्ञात कैसे करते हैं मैं ये भी बता दूं आपको। तो देखो मान के चलो, देखो क्या हुआ, अब इधर देखना, इसको मान लो इस तरह से यहां पे माना है। देखो यहां तो आ गया मान के चलो 2.3 सेंटीमीटर, सुनना 2.3 सेंटीमीटर आपको दिख गया। अब आपको लग रहा है 2.3 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर के बीच में लग जाएगा ना आपको, 2.3 तो पूरा भाई आ रहा है और 4 पीछे रह रहा है, तो 3 के बाद और 4 से पहले, तो लगभग आपको पता चल जाएगा। सीधा इस स्केल से देखोगे, इस स्केल से सीधा देखोगे मुख्य स्केल से, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि 2.3 और 2.4 के बीच में, इतना तो पता चल ही जाता है। पहले अपन क्या करते थे, तुक्का लगा देते थे, इसमें तुक्का नहीं लगना है। अब देखो क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, इसकी सुनना, इसकी यहाँ मुख्य पैमाने की लाइन है, सुनना मुख्य पैमाने की लाइन है, और ये वर्नियर की, ये मुख्य पैमाने की लाइन है, और ये वर्नियर की लाइन है, ये वर्नियर कैलिपर्स की लाइन है, और ये मुख्य पैमाना है, ठीक है, मुख्य पैमाना मान लो। तो देखो सुनना, वर्नियर की जो लाइन, वर्नियर की लाइन देखनी है, मैं क्या कह रहा हूं, वर्नियर की जो लाइन या जो खाना या जो रेखा लाइन मुख्य पैमाने की लाइन से एग्जैक्ट मिले, लाइन से क्या मिले, एग्जैक्ट मैच हो, उसे गिन लो। मैं ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूं। वर्नियर की जो लाइन मुख्य पैमाने की लाइन से एग्जैक्ट मान के चलो, इसकी जो चौथी लाइन है, सुनना, इसकी जो चौथी लाइन है इससे डिट्टो ऐसे मैच हो रही है। मैच मतलब ऐसे देखो, ऐसे बिल्कुल ऐसे मैच होनी चाहिए। बाकी आप देखोगे, बाकी किसी के आगे किसी के पीछे ऐसे मैच होगी। ये वर्नियर है, ये मुख्य है, तो वर्नियर की जो जिससे मैच हो रही है एग्जैक्ट, बात आ रही समझ में। मतलब मान के चलो इधर इसको नहीं देखना, मुख्य पैमाने, देखो मुख्य पैमाना अपन देख चुके हैं, मुख्य पैमाना देखा तो अपने को लगभग पता चल गया 2.3 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर के बीच में। अब मुख्य पैमाने को भूल जाओ, अब वर्नियर पे आओ। वर्नियर में खांचे बने हुए होंगे, वर्नियर की जो लाइन है, जो खांचा, ऐसे लाइनें बनी हुई होती है ना स्केल में, तो वर्नियर की जो लाइन, वर्नियर की जो लाइन ऊपर वाली किसी भी लाइन से, ऊपर वाली लाइन से मतलब नहीं आपको, बस मैच होनी चाहिए। आपको ये चेक करना है कि देखो पहली है मैच हो रही है क्या, दूसरी है किसी से मैच हो रही है क्या, तीसरी है, आपने देखा अरे चौथी है, और चौथी तो डिट्टो ऊपर वाले से बिल्कुल ऐसे मैच हो रही है, तो आपको काउंट करना है वर्नियर पे, 1 2 3 4, 4 काउंट हो गए। बात है अब ये 4 अपने काम का है। तो अपना मुख्य मान क्या होगा, इधर देखिए, अपना मुख्य मान होगा 2.3 सेंटीमीटर तो है ही, प्लस 4 खांचे इंटू अल्पतमांक, 4 खांचे इंटू अल्पतमांक, ये अपना आंसर होगा, 4 खांचे इंटू अल्पतमांक। तो अल्पतमांक कितना है 0.01 सेंटीमीटर, और खांचे कितने हैं 4, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन इस आंसर को अगर यहाँ करना चाहें, तो मैं इसका मान पूरा एग्जैक्ट बताऊँ आपको, तो इसका आंसर कितना होगा, टोटल मेजरमेंट 2.3 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर, टोटल ये हो गया, सेंटीमीटर कॉमन आ गया, आंसर हो जाएगा 2.34 सेंटीमीटर। अब आप देखो एग्जैक्ट आया कि नहीं आया। पहले अपन क्या करते थे, तुक्का लगा देते थे बीच में, पहले क्या करते थे, तुक्का लगा देते थे, 2.3 और 2.4 के बीच में क्या करते थे, तुक्का लगा देते थे। अब अपना आंसर एग्जैक्ट आ गया 2.34 सेंटीमीटर। तो वापस मैं ध्यान से कह रहा हूँ, इसकी जो लाइन, वर्नियर की जो लाइन ऊपर वाली लाइन से मैच हो,
ऊपर में तो बहुत सारी लाइनें, किसको किससे मैच करोगे? वर्नियर की 10 ही लाइनें हैं भाई, जितने खांचे बने हुए हैं आपको उससे मैच करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्नियर आपको पता है, पहली तो 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो जो मैच होगी वही आंसर होगा, जो मैच होगी वही आंसर होगा। बाकी आपको इस पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे, एक बार ट्राई करोगे, उतना अच्छा समझ में आएगा। तो मैंने बता दिया आपको। तो इसका सूत्र क्या बन गया? इसका सूत्र बन गया भाई, अभी आपने देखा होगा, इसका सूत्र बन गया। सूत्र क्या बना? ठीक है, सूत्र बनाया। मैं सूत्र लिख देता हूं, कलर अलग से लिख देता हूं। मुख्य पैमाने का मान प्लस वर्नियर के भागों की संख्या, वर्नियर के भागों की संख्या इनटू अल्पतमांक। ये आप याद रखना बस। मुख्य पैमाने का मान जो भी है, मुख्य पैमाने का मान हो गया, प्लस मुख्य पैमाने का तो अपन नॉर्मली ज्ञात कर सकते थे। अब इसके बाद क्या है? वर्नियर के भागों की संख्या इनटू इसका अल्पतमांक। तो वर्नियर का अल्पतमांक आपको पता चल गया 0.01 सेंटीमीटर है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा कठिन है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका प्रयोग जब करोगे या लैब में आप हकीकत में इस चीज़ को देखोगे, जब तक इस चीज़ को हाथ में ले लोगे तो आपको तब तक मतलब ऐसे ही आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है। लेकिन जब आप हाथ में ले लोगे और ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई है, ये चीज़ें दिमाग में रखोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो, चलो 11वीं कक्षा में तो आप ये पढ़ते हो, 12वीं में क्या होता है? 12वीं में और अंतर बता दो। मान के चलो नॉर्मल स्केल में अपने कितने भाग होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 भाग होते हैं। कभी कभी 12वीं कक्षा में ऐसा भी हो सकता है, जब अपन सूक्ष्मदर्शी देखते हैं तो 12वीं कक्षा में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर में 20 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 20 भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मान के चलो, ये 1 सेंटीमीटर है। तो नॉर्मली अपने कितने भाग होते हैं? 10 भाग होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? सूक्ष्मदर्शी में कभी कभी इसके अंदर भी ऐसे भाग होते हैं। तो अब कितने भाग हो गए भाई? 20। कितने भाग हो गए? 20 भाग हो गए। 20 हो गए ना? 10 लाइनें और 10 लाइनें, मतलब अपन इस नॉर्मल, ये मुख्य पैमाना है, अपन इस मुख्य पैमाने से, सुनना मेरी बात को ध्यान से बच्चों, कंफ्यूज मत होना। वर्नियर जब एक बार पढ़ रहे हो तो पूरा 11वीं 12वीं का एक साथ ही पढ़ लो। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी अलग अलग सूक्ष्मदर्शी होती है, क्लियर? तो ऐसी भी सूक्ष्मदर्शी होती है जिसमें क्या होता है, ऐसे 1 सेंटीमीटर तक 20 खांचे होते हैं। कितने होते हैं? 20 खांचे। तो एक भाग, वर्नियर के एक भाग का मान, लीस्ट काउंट के लिए वर्नियर के एक खांचे का मान कितना होगा? पहले 0.1 था, अब 0.05 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि 2 मिलके 1 बनाएंगे। अरे बनाएंगे नहीं बनाएंगे? 2 पॉइंट मिलके कितने? ये 1, ये 2, ये 0 से शुरू हो रहा है तो ये 2। बात आ रही नहीं समझ में? क्लियर? 1 कितने बनाएंगे? 2 खांचे मिलके 1 बनाएंगे। तो इसका छोटे से छोटा भाग कितना होगा? अब यार नॉर्मल स्केल है अपनी, उसमें 10 लाइनें होती है। अगर मान के तो बीच में 1-1 लाइनें और दी हुई हो तो अपने को बीच में पता चल जाएगा ना। तो अपन उससे कम से कम, इसमें तो कम से कम 0.01 नाप सकते हैं। लेकिन जब एक्स्ट्रा लाइनें हो जाएगी तो अपन क्या करेंगे? जब मान के चलो 0.1 और 0.2 के बीच में एक और लाइन हो तो आप क्या कर सकते हो? 0.15 भी नाप सकते हो। नाप सकते हो ना? तो कम से कम कितना नाप सकते हो इसमें? 0.05 सेंटीमीटर। थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि नॉर्मल जो स्केल होता है उसमें आप 10 लाइनें होती है और आपको पता है कि एक जो पॉइंट है 0.1 सेंटीमीटर को डिनोट करता है। स्केल हो आपके पास तो अपने पास रख के उससे चेक करो। अगर उसी स्केल में 0 से 1 तक, 1 सेंटीमीटर तक 10 की जगह 20 लाइनें हो तो उसका एक खांचा, छोटे से छोटा भाग किसको नापेगा? 0.05 सेंटीमीटर को नापेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 0.1/2 करो, 0.1/2 यही होता है, करके देखो। मतलब ज़्यादा लाइन होगी तो क्या होगा? 0.1/2। तो आप करके देखो, यही होगा। अब मेरी बात सुनिए, ये तो हो गई मुख्य स्केल की बात। अब क्या होता है, कभी कभी वर्नियर स्केल जो होती है, बेटा क्या होती है? वर्नियर स्केल जो होती है उसमें भी भाग कितने होते हैं? 20। उसमें भी देखा है कितनी होगी? ऐसे 20 में से आपको इससे मिलानी है। मतलब अभी तो 10 में से मिलानी थी नॉर्मल स्केल में। अब इसमें क्या होता है? 20 लाइनें, उसमें से कौन सी रेखा इससे मिलेगी? 20 लाइनें होती है
तो वर्नियर स्केल पे भागों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई? सीधा सा सूत्र है, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटा वर्नियर पैमाने में भागों की संख्या। बस ये आपको ध्यान रखना है, एक भाग का मान बट्टा भागों की संख्या, बस कभी नहीं अटकोगे। एक भाग का मान और दूसरे स्केल के भागों की संख्या, बस एक भाग का मान और वर्नियर के भागों की संख्या। तो एक भाग का मान 0.05 और भागों की संख्या 20 है, तो इसको हल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भागों की संख्या कितनी है? 20। तो जितने भाग हो उससे भाग देना है। वर्नियर स्केल में भागों की संख्या 20 से भाग दे देंगे। कहाँ दिक्कत है? क्लियर? हो सकता है ये 25 हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब XYZ आप इतना समझो। हो सकता है ये भाग जो है 50 हो। कितने हो? 50 हो। तो 50 से भी आप कर सकते हो। कितने हो? 50 हो ये जो वर्नियर पे। तो आप ये कर सकते हो 0.05 सेंटीमीटर बटा भागों की संख्या कितनी है, मान लो वर्नियर पे 50, तो भी आप कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 0.001 करके देखो। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। देखो मैंने सारा ये, देखो ये 12वीं का है, ये थोड़ा सा, पर ये अपन जो इतना पढ़ रहा है मैंने बताया, ये किसका बताया? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में भी क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स होता है, इसलिए मैंने सूक्ष्मदर्शी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ बता दिया साथ में। क्लियर? बायोलॉजी वाले तो 11 से देख लेते हैं, और जो मैथ्स वाले हैं वो 12th फिजिक्स में देखेंगे। तो ये वर्नियर कैलिपर्स का पूरा खाका जो है मैंने बेटा आपको बता दिया। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, जितनी प्रैक्टिस लैब में इसकी करोगे तभी समझ में आता है। फिर भी मैंने मोटा मोटा बता दिया। सूत्र उत्र याद रखना। इसका वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होते हैं, मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल, इसलिए आराम से बता रहा हूँ। अल्पतमांक होता है एक वर्नियर मुख्य स्केल के एक भाग का मान बट्टा वर्नियर पैमाने में भागों की संख्या। मान लिस्ट काउंट आ गया 0.1/10 इतना आ गया, इस तरह से होता है। और मुख्य पैमाने का मान प्लस वर्नियर स्केल के भागों की संख्या इंटू अल्पतमांक। देखो ये होता है, ये मुख्य पैमाने का भाग, इतना तो आपको पता है फिक्स ही है। फिर एक्स्ट्रा जो चाहिए वो है वर्नियर के भागों की संख्या इंटू अल्पतमांक। जो अपन ने कहा, अपने को पता चल गया था 2.3 और 2.4 के बीच में, तो अपन ने कहा कि 2.3 तो है ही है, उसके आगे जो है वो कितना है? 4 इंटू अल्पतमांक। तो ये आ गया एग्जैक्टली 2 अक्षर तक, पॉइंट के बाद 2 अक्षर तक आ गया। यही तो इसका अल्पतमांक है, पॉइंट के बाद 2 अक्षर। अब आते हैं स्क्रू गेज, पेच मापी। अल्पतमांक की बात करते हैं इसकी, तो चूड़ी अंतराल होता है। होता क्या है? ये इस आकार का कुछ होता है। मान लो इस तरह का, ठीक है, इस तरह का होता है। और यहां से क्या निकलता है? स्क्रू निकलता है, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, स्क्रू निकलता है ये। अब क्या करते हैं अपन, इसमें स्क्रू होता है, जैसे जैसे घुमाते हैं स्क्रू आगे बढ़ता है, जैसे जैसे घुमाते हैं स्क्रू आगे बढ़ता है। तो ये जो वृत्ताकार पैमाना है, इसमें ऐसे ऐसे रेखाएं कितनी होती है? सुनना, इसमें ऐसे 100 रेखाएं होती है। वृत्ताकार पैमाना है ये वृत्ताकार पैमाना है। वृत्ताकार पैमाना कौन सा पैमाना? वृत्ताकार पैमाना। और वृत्ताकार पैमाने में भागों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। ये 100 ऐसे ऐसे वृत्त है, 100 होती है। टक 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 टक, इस वृत्त पे ऐसे रेखाएं 100 होती है। ये गोला है, ये बेलन है, बेलन के वृत्ताकार भाग है, उस पर 100 ऐसे पॉइंट अंकित है, 100 पॉइंट ऐसे अंकित है। और पीछे से इसको घुमाते ही ये नट जो नहीं होता, स्क्रू ऐसे कसते हैं, अंदर जाता है तो अंदर घुसता जाता है, वैसा ही सिस्टम है। क्या है कि ऐसे ऐसे इसको घुमाएंगे तो ये आगे जाता रहेगा। और जो भी चीज़ नापनी है वो इन दोनों के बीच में रख दे। जैसे कागज़ है, कागज़ रख दिया और उसको पीछे से घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए, बिल्कुल टाइट हो गया। तब अपन कैसे चेक करेंगे इसको? मतलब इस पर 100 भाग होते हैं, और ये जो स्केल होती है ये अपने नॉर्मल स्केल होती है। तो ये हो गया आपका मुख्य स्केल, ये आपका क्या हो गया? मुख्य स्केल, ठीक है। ये तो नॉर्मल स्केल जैसा होता है, पहला पहला वैसा ही होता है। उसके बाद अब इसमें भागों की संख्या कितनी होती है? 100। क्लियर? अब क्या होता है? चूड़ी अंतराल, जैसे आप इसको पूरे को एक राउंड देते हो, एक चूड़ी घुमाते हो पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ता है 0.1 सेंटीमीटर। कितना बढ़ता है? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब एक चूड़ी का मान आपको पता चल गया। मैंने क्या बोला
इसको पूरा एक ऐसे घुमाते हैं तो ये आगे कितना बढ़ता है, 0.1 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, मान के चलो किसी की मोटाई नापनी है, एक पूरा घूम गया तो मतलब 0.1 सेंटीमीटर हो गया, एक पूरा और घूम गया 0.2 सेंटीमीटर हो गया। अब पूरा नहीं घूम के थोड़ा सा घूमा, तो अब ये थोड़ा सा जो घूमा, दो तो पूरे घूम गए, तो आपको पता चल गया कि 0.2 सेंटी, एक चूड़ी 0.1 सेंटीमीटर है। मैं लिख देता हूँ, एक चूड़ी कितना है बेटा, मान के चलो 0.1 सेंटीमीटर है। तो आपको दो चूड़ियाँ घूमी तो आपको ये तो समझ में आ गया, दो पूरी घूमी तो मतलब ये तो समझ में आ गया 0.2 सेंटीमीटर है। और आपको चूड़ियाँ नहीं गिननी है, यहाँ से वैसे पता भी चल जाएगा, ये बने हुए हैं, इससे पता चल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी यही है कि मान के चलो आपको पता चल गया कि इसकी मोटाई 2.3 सेंटीमीटर है और 2.3 सेंटीमीटर के बाद है। 2.3 सेंटीमीटर तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2.3 सेंटीमीटर तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा, नॉर्मल स्केल की तरह आपको पढ़ना आता है भाई, यहाँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब 3 के बाद है, तो 3 के बाद है तो मतलब क्या कहते हैं, 2.3 समथिंग, आप यही कहोगे ना 2.3 समथिंग। वो समथिंग जो है 2.3 समथिंग जो है वो ये निकालेगा। कैसे निकालेगा, इसकी जो रेखाएं होती है, इस रेखा से यहाँ एक ऐसे लाइन होती है, इसकी जो रेखा, इस रेखा से जो हिस्सा मैच हुआ, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, वापस देखना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। मैं कह रहा हूं इसकी जो रेखा, सुनना, इस ये रेखा है, इस, और ये घूम रहा है, मान के चलो ऐसे लिखा हुआ है 0, 10, 20 मान लो, ठीक है। बस 10, 20 के बाद मान के चलो एक और है, मान के चलो 20 के बाद 21वां हिस्सा, कितना हिस्सा, 20 और 21वां हिस्सा, इसका घुमाने पर 21वां हिस्सा इससे मिल गया, इस रेखा से जी, ठीक है भाई। एक रेखा ऐसे बनी हुई होती है, मान के चलो इसका, इस वर्नियर का ये क्या होता है, वृत्तीय जो पैमाना है, इस वृत्तीय पैमाने का 21वां हिस्सा, 100 हिस्से बने हुए इसके अंदर, 21वां हिस्सा इससे मिल गया। तो अब सर कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि 2.3 सेंटीमीटर तो श्योर है। क्लियर? इसका जो अल्पतमांक है वो निकाल लेते हैं, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा मैं यहाँ निकालता हूँ थोड़ा सा, ये तो उसका हो गया। इसका जो लीस्ट काउंट होगा चूड़ी अंतराल, तो चूड़ी अंतराल कितना होता है, 0.1 बटा हिस्सों की संख्या कितनी होगी, 100। तो आंसर कितना आया, 0.001 सेंटीमीटर। कितना आया भाई, 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक भाग जो है इसका 0.1 सेंटीमीटर और इसमें हिस्सों की संख्या कितनी है, 100, तो 0.1 बट्टा 100, 0.1 बट्टा 100 हो गया 0.001। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बताइए। 0.001 हो गया। क्लियर? इतनी गणित तो आनी चाहिए भाई, नीचे से 2 जीरो हटेंगे तो ऊपर 2 जीरो, 0.2 पॉइंट आगे सरक जाएगा तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे, ये तो आपको पता है। तो ये तो आ गया कि 2.3 सेंटीमीटर तो है ही है। अब इसके एक्स्ट्रा ऊपर निकालनी है, तो मैंने क्या बोला, वृत्ताकार पैमानों में भागों की संख्या 21 और अल्पतमांक कितना है 0.001। तो दैट्स वाई अपना जो आंसर होगा, आप हिसाब लगा लो कितना हो जाएगा, 2.321। आप कैलकुलेशन कर दो, 2.321 सेंटीमीटर। अब देखो पॉइंट के बाद 3 अंकों तक इसने निकाल दिया स्क्रू गेज ने। 2.3 तो है ही, 21.001 तो ये कितना हुआ 0.021 और 0.021 को इसके साथ जोड़ा तो 321 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बता दो भाई। यहाँ तक कोई स्क्रू गेज है, स्क्रू होता है इसके अंदर इसलिए इसको स्क्रू गेज कहते हैं, या पेच होता है इसलिए इसको पेच मापी कहते हैं। तो इसका जो अल्पतमांक होता है 0.001 होता है, इसका जो अल्पतमांक होता है 0.001 होता है। थोड़ा सा ये समझने के लिए थोड़ा सा मतलब दिमाग चाहिए इसके लिए, पर एक बार इस पे देखो, इस वीडियो को कम से कम मैं चाहता हूँ आप 2 बार देखें। कठिन है तो सबके लिए है, आसान है तो सबके लिए। इस वीडियो को आप 2 बार जरूर देखें, 2 बार के बाद आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस, और लैब में प्रैक्टिकल करना पड़ता है। बिना प्रैक्टिकल के हर एक चीज़ समझ में आ जाए संभव नहीं है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से मैंने यहाँ आपको सब कुछ बता दिया। कहीं कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रा टॉपिक मतलब
कहीं ना कहीं पे इसकी कहानी पूछ लेते हैं, प्रैक्टिकल के हिसाब से अल्पतमांक की परिभाषा पूछ लेते हैं, वर्नियर स्केल का अल्पतमांक पूछ लेते हैं। तो मैंने बेसिक कहानी जो थी आपको इसके बारे में बता दी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चूड़ी अंतराल क्या होता है? तो चूड़ी अंतराल क्या होता है? दो क्रमागत चक्रों के बीच की या दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की दूरी को चूड़ी अंतराल कहते हैं। मान के चलो यहाँ से एक चक्कर हुआ और घूमा और वापस यहाँ तक आया, तो ये हिस्सा जो है एक चूड़ी होता है। फिर ये घूम के वापस यहाँ आया तो ये दूसरा हिस्सा होता है। ये एक चूड़ी, एक चक्कर। बात असल में तो दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की जो दूरी है उसे चूड़ी अंतराल कहते हैं। आप लिख सकते हो, अगले लाइन पेज से लिख देता हूँ। चूड़ी अंतराल की परिभाषा अगर लिखनी है, चूड़ी अंतराल दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की दूरी, दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की दूरी को चूड़ी अंतराल कहते हैं। और अल्पतमांक का सूत्र अपन ने इसका देख लिया, वापस देखना है तो लीस्ट काउंट का लीस्ट काउंट अल्पतमांक एक ही बात होती है। चूड़ी अंतराल बट्टा वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या, वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या, वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या। पूरा एनसीईआरटी बेस पे पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अब सब जगह एनसीईआरटी लागू हो चुकी है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। और ये वापस अगर देखना है तो चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होता है, भागों की संख्या 100 होती है। तो लीस्ट काउंट जो होता है वो आएगा 0.001 सेंटीमीटर, मतलब पॉइंट के बाद 3 अक्षरों तक इसकी यथार्थता है। अब अपन देखें, ये मैंने आपको सब करा दिया, समझा दिया, फिर भी कोई दिक्कत हो, ठीक है, ताकि जो आपको नोट्स मिले उसमें पूरा ही आ जाए, आपको समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब अपन आते हैं उदाहरण 1 पे। किताब के जो उदाहरण हैं सारे उदाहरण करेंगे, तो उदाहरण 1 ध्यान से पढ़िए। 1 डिग्री 1 सेकेंड इसके बारे में अपन ने दिया हुआ है। जल्दी से देखिए, कुछ उदाहरण जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो आप देखिए, जल्दी से उदाहरण देखिए। जल्दी देखिए, देखो, तो इससे पहले चलो इसको तो छोड़ दो। अब आप इधर देखिए, अब इधर देखिए। अब आपको जब भी ये कोण वोण निकालने हैं, क्या 1 डिग्री 1 सेकेंड और 1 मिनट और 1 सेकेंड के कोणों के मान रेडियन में परिकलित कीजिए। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये आपको पता होना। देखो लिखा हुआ है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। जब एक लाइन हो तो उसको क्या कहते हैं? मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। और 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है, सवाल में दिया हुआ है। तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होते हैं। क्लियर? अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? 1 डिग्री कोणों के मान रेडियन में निकालने हैं। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 पाई बट्टा 360 इधर आ गया रेडियन। अब गणना करनी है, ये आपके जिम्मे है, गणना आप कर लेना, कौन सा बता दिया। ठीक है, गणना आपको खुद को करनी है। तो 2 पाई बट्टा 360 एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इतना तो काम आप भी करोगे। अब मान के चलो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो मैंने फिर से लिखा 2 पाई बट्टा 360। रटना नहीं है। अब मैंने 1 सेकंड किया तो आपको दिख रहा है 2 पाई बट्टा 360 इंटू ये 60 भी आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? ये भी रेडियन में आ जाएगा। आगे गणना आपको करनी है। तीसरा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 60 जब उधर भेजूंगा तो 1 सेकंड कितना हो जाएगा? 2 पाई बट्टा 360
बटा 60 रेडियन। अब इसको हल करने की जिम्मेदारी आपकी है, पर इसका मान डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। इसका मान डायरेक्ट होता है 1 सेकंड का, याद होना चाहिए 1 सेकंड का 4.85 इंटू 10⁻⁻6। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन फास्ट होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ 4.85 इंटू 10⁻�6 रेडियन। ये आपको याद होना चाहिए, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लेना, रटना नहीं, बस कैलकुलेट कर लेना। 2 पाई को लिखते 3.14, जो भी गुणा भाग हो आप कर करा के इसका हल आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके आगे बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, भाग आपको आता है। तो 2 पाई को लिखा 3.14 और 360, इतना आप कर सकते हो, इतना आपको करना है। तो ये आ जाएगा 1 सेकंड का मान 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ये ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो ये कर लेते हैं 2.3। 2.3 क्या है, पृथ्वी के 2 व्यास विपरीत बिंदुओं ए व बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया। पृथ्वी के 2 प्रेक्षण दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित कोण थीटा की माप इतना है। पृथ्वी का व्यास लगभग इतना है। जब भी सवाल पढ़ो पेपर में या कहीं भी, तो मुख्य मान जो उस पर गोला कर देना। तो पृथ्वी का व्यास कितना है, इतना है। तो देखो चित्र बनाते हैं, ये पृथ्वी है, सुनना, ये इसका व्यास है। यहाँ मान के चलो ये चांद है, चांद मतलब मून। यहाँ से चांद को देखा, यहाँ से चांद को देखा, चांद नजर आया। क्या नजर आया भाई, चांद नजर आया, है ना। तो चांद नजर आया तो भाई इधर देखो, ये जो दूरी है पृथ्वी का व्यास है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, चांद, खूबसूरत सा चांद है भाई, क्लियर। तो ये जो है ये 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कोई बच्चे क्या होता है, बच्चों की आदत होती है डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है, उसको त्रिज्या में तोड़ने की। लेकिन यहाँ तो अपने को व्यास ही चाहिए, तो त्रिज्या में क्यों तोड़े, तो व्यास सीधा सीधा दिया हुआ है भाई, इसको अपन बोल देंगे बी। क्या बोल देंगे, बी, बी दिया हुआ है। और उसने क्या किया, अंतरित कोण, चंद्रमा पर अंतरित कोण, चंद्रमा पर अंतरित, ये दोनों चंद्रमा पर अंतरित कोण करते हैं थीटा। और भाई थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, अभी देखो इसका ऑपरेशन करते हैं, 1 डिग्री 54 मिनट, 54 मिनट। अरे सर आपने तो ये याद करवाया ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, तसल्ली से, तसल्ली, धैर्य रखना, लंबी सांसें लेना। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 54 मिनट इसमें जुड़ जाएंगे, तो टोटल मिनट कितने हुए भैया बताओ, तो 114 मिनट हो गए सर। ठीक है भाई, अब मैं कह रहा हूँ कि इस 1 मिनट का, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 114 इंटू 60 सेकेंड लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो थीटा का मान अभी मेरे पास आ गया ये सेकंड में, क्लियर। अब मुझे पता है, देखो 1 सेकंड, मैं इसको लिख सकता 114 मिनट, तो मिनट को मैं 60 सेकंड लिख सकता हूँ ना, मिनट के मात्र को 60 सेकंड। अब मेरे को पता है कि 1 सेकंड है, सेकंड है ना पीछे, सेकंड कितना है, सेकंड अभी निकाला था 4.85। तो मैं इसको देखो पुनः देखो, मैं क्या करता हूँ 114 इंटू 60 और सेकंड है पीछे, क्या है सेकंड, ये सेकंड है। 1 सेकंड तो होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, होता है कि नहीं होता। तो बस यही तो कमाल है, बस हो गया, ये आपने निकाल दिया, अब कुछ नहीं है। अब देखो आपको पता है कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, जिंदगी में कभी मत भूलना, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। सूत्र जो पर याद किए ना अपने डेरिवेशन में, वो मत रटना। मैं भी ये देखो ऐसे ही, कोण बराबर चाप बट्टा, मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, चाहे 2 सेकंड ज़्यादा लगे, 3 सेकंड ज़्यादा लगे, लेकिन सही होना चाहिए। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 2 घंटे में पेपर करके आ जाते हैं, कंपटीशन का पेपर, सवाल गलत कर लेते, तो उसका फ़ायदा नहीं है, ये ध्यान रखना। समय ज़्यादा लगे थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ करें तसल्ली से सही करें, ये पहला उसूल है भाई मेरा। तो कोण कितना है थीटा, चाप कितना है बी, त्रिज्या कितनी है एस। ये दिया हुआ है, आप इधर देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये निकालना है, क्लियर। तो एस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा बी बट्टा थीटा। बी कितना है, बी कितना है 1.276 इंटू 10⁻7 बट्टा 114 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन।
हमेशा थीटा यहाँ पे रेडियन में ही आता है, ध्यान रखना। सूत्र में ही क्लियर लिखा होता है थीटा रेडियन में है। क्लियर? अगर आपने थीटा ये सीधा ये लिख दिया तो कुछ होगा ही नहीं, जय बाबेरी ऐसा हो जाएगा भाई, कुछ नहीं होगा, 0 नंबर मिलेंगे। तो यह अपन ने सेट कर लिया। अब इसके बाद क्या है, गणना है। ये काटा वो काटा, गणना तो आप कर सकते हो ना बच्चों, गणना फिर आपको करनी है, गणना करनी है। दूरी आ जाएगी किसकी भाई, मून की, एस, दूरी कुछ भी मान सकते हो। तो मून की जो है दूरी आ जाएगी, ये आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। मून की दूरी ये आपको करना है। तो ये आ जाएगा 3.85 या 3.8 इंटू 10⁸ याद रख लेना, इतने मीटर की ये आ जाएगी दूरी। कितनी दूरी आ जाएगी, इतनी दूरी आ जाएगी लगभग, करके देखना, ठीक है। और अपन सब दूरी हम मीटर में निकालते हैं, तो ये मीटर का ध्यान रखना, लगभग इतनी आएगी। आप कैलकुलेशन कर लेना, मेरे हिसाब से इतनी आ जाएगी, ठीक है। गणना में समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन है, गुणा भाग, इसमें तो क्या समय वेस्ट करना। अब आते उदाहरण 2.2 पे। सवाल पढ़िए बच्चों सवाल पढ़िए। 2.2 जो है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, इसलिए बच्चे इस सवाल में कंफ्यूज होते हैं। एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार को, एक व्यक्ति है भाई, क्या है, कौन है, व्यक्ति है, व्यक्ति है, वो क्या करता है, सुनना। इसका चित्र कुछ इस तरह का है, मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है, ऐसे डरावना सा सवाल है, बाकी है कुछ नहीं। ये क्या है, मीनार है, ये मीनार है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु ए है, सुनना ध्यान से, क्लियर। थोड़ा सा ऐसे करता हूँ इसको, समझाने के लिए थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये बेटा मीनार है, सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की अपने से दूरी का आंकलन करना चाहता है। अपने पास की किसी, एक व्यक्ति है, ये कौन है व्यक्ति, सुनना। एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार, अपने पास की किसी मीनार का आंकलन करना चाहता है, ठीक है भाई, कर ले आंकलन, ये पढ़ा। ये व्यक्ति है, ये मीनार है, तो क्या करना चाहता है, दूरी का आंकलन करना चाहता है, मतलब AC ज्ञात करना चाहता है। सवाल में क्लियर कहा है, ठीक है भाई। वह मीनार C के सामने किसी बिंदु A पर खड़ा है, मीनार C के सामने किसी बिंदु A पर खड़ा है, खड़ा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कुछ नहीं ले रहा, खड़ा है तो। और AC की सीध में बहुत दूर स्थित बिंदु O को, AC की सीध में बहुत दूर, मतलब इसकी सीध में बहुत दूर, मतलब मैं यहाँ मान लूँ, देखो सीध ऐसा नहीं है सीध यही हो, तो देखो जब बहुत ज़्यादा दूर होगा तो ये भी इसकी सीध होगी, ये भी इसकी कहीं से भी दूर, देखो ये चांद मान लो, या ये सूर्य है, बहुत दूर स्थित कोई बिंदु है सूर्य, ठीक है भाई। इस तरह से बंदा देख रहा है कि ऐसे मान के चलो ये मीनार है, और मीनार को ऐसे देख रहा है, और वो सूर्य भी दिख रहा है, मीनार के टॉप पॉइंट से सूर्य भी दिख रहा है, मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। या कोई दूरस्थ बिंदु और है, मान लो बहुत दूर, ठीक है, सूर्य मान लो, कोई और बिंदु मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिंदु है, तो ये भी इसकी सीध में है, ये मान लो, ठीक है। और फिजिक्स में आपको पता है थोड़ा मानना तो पड़ता है। और AC की सीध में बहुत दूर स्थित किसी बिंदु O को देखता है, O को देख रहे, O भी दिख रहा है इसको। फिर वह AC के लंबवत 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु B तक चलता है, फिर वो यहाँ से ये बिंदु B तक चलता है, बिंदु B है, कितना चलता है भाई, 100 मीटर तक चलता है, और वह O एवं C को फिर देखता है, तो O एवं C को फिर देखता है, क्योंकि O बहुत अधिक दूरी पर है, लाइन देखना, बहुत अधिक दूरी पर है, इसलिए BO और AO की दिशा व्यवहारिक रूप में कोई फर्क नहीं आएगा। तो दोनों की लंबाई जो है ये बहुत कम है, तो इसके व्यवहारिक रूप में जो है कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन वो पाता है कि C की दृष्टि रेखा मूल दृष्टि रेखा के सापेक्ष 40 डिग्री चेंज हो गई है। तो ये C की जो दृष्टि रेखा थी, ये वाली, ये C की दृष्टि रेखा जो है मूल रेखा के सापेक्ष कितने डिग्री शिफ्ट हो गई,
40 डिग्री शिफ्ट हो गई। कितने डिग्री शिफ्ट हो गई भाई? 40 डिग्री शिफ्ट हो गई। बात आ रही समझ में? इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है कि ए के सीध में सी है, सी को देख रहा है, और अनंत पे एक और बिंदु ओ है, उसको भी देख रहा है, एक लाइन में दिख रहा है तीनों। क्लियर? फिर व्यक्ति थोड़ा सा शिफ्ट होता है, ये मैंने चित्र में ज़्यादा बताया, व्यक्ति थोड़ा सा शिफ्ट होता है और फिर सी को और फिर ओ को देख पाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, देखो सुनना। मान के चलो ये है, मैं एक आंख बंद करके इस पेन को ऐसे रखता हूं और सूर्य को देख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये पेन है, उसके पीछे सूर्य है, ठीक है, और ये मेरे इन दोनों के बीच की दूरी है, मान लो, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेन भी दिख रहा है, पेन, ये मीनार है, पेन भी दिख रहा है और सूर्य भी दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अब इसको देखा, ध्यान से देखना, तब इसको देखा तो मैं अब इस मीनार को भी देख पा रहा हूं और मैं सूर्य को भी देख पा रहा हूं। सूर्य क्या है, सूर्य की पोजीशन थोड़ी चेंज होगी, बस थोड़ा सा मैं करूंगा तो इस मार्कर का जो एंगल यहां बन रहा था उस एंगल के कंपेयर में अब एंगल यहां बन रहा है। तो ये दृष्टि रेखा जो थी इस मार्कर की, ये पहले इसके अगर ऐसे थी तो ये अब ऐसे हो गई, लेकिन अब मैं इस आंख से भी देख रहा हूं तो मेरे को जो सूर्य है वो इस मार्कर के पीछे ही दिख रहा है। तो सूर्य की स्थिति चेंज नहीं होगी। आप करके देखना घर पे ये सूर्य वाला उदाहरण, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस बिंदु, ये जो पेन है या मीनार है, इसके सापेक्ष जो दृष्टि रेखा 40 डिग्री चेंज हो जाएगी। और ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ आया तो वो 100 मीटर आया, तो अपने आंखों के बीच की दूरी भी है। अब आप इसको कर सकते हो, कैसे करोगे? तो बस सीधी सीधी बात है, आपको दिख रहा है कोण, अगर ये थीटा है तो ये है आधार और ये है लंब, और आपको tan थीटा पता होता है। tan थीटा कितना होता है? क्या होता है tan थीटा? लंब बटा आधार, ठीक है, क्या होता है? लंब बटा आधार। फॉर्मूला आपको याद होगा, लाल बट्टा कक्का, तो लंब बटा आधार। tan कितना है? 40 डिग्री। लंब कितना है? 100। आधार कितना है? पता नहीं। या आधार कितना है? AC बोल दूँ? AC अपने को निकालना है, तो AC कितना हो जाएगा? 100 बटा tan 40। मैं ऐसे सवाल को यहीं पे छोड़ के आ जाऊंगा, लिख दूंगा आंसर। कुछ किताब वाले tan 40 का भी मान निकाल लेते हैं, भाई अपने बस की बात नहीं है tan 40 का मान निकालना। हर एक एंगल का मान रटना पॉसिबल नहीं है भाई, हर एक एंगल का मान रटना पॉसिबल नहीं है, इसलिए किताब वाले तो लिख लेते हैं, पर मेरे हिसाब से इतना आंसर ठीक है। स्टैंडर्ड कोण के अलावा कोई भी मान आए, स्टैंडर्ड एंगल के अलावा कोई भी मान आए, आपको वहीं पे इसको छोड़ के आ जाना है, बस इतना ही आंसर है। क्लियर? इसके आगे मैं तो हल नहीं करूँगा, क्योंकि लॉजिकल नहीं है। कितने डिग्री कोण है, कितने याद करोगे? 360 है तो हर एक के 360 तक की वैल्यू याद करोगे? 1 डिग्री 2 डिग्री, साइन का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सब थोड़ी करेंगे, सब पॉसिबल नहीं है। तो इसको वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक देखो, इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो कुछ नहीं है, आसान है। व्यक्ति इसको देख रहा था, ओ बिंदु इसके पीछे आ रहा है, व्यक्ति इधर शिफ्ट हुआ, सी को देख रहा है तो भी ओ बिंदु इसके पीछे आ रहा है, क्योंकि ओ बिंदु बहुत दूर है, इसलिए इधर से देखने पर इसकी लाइन पे दिखेगा, इधर से देखने पर इसकी लाइन पे दिखेगा। लेकिन इसका जो विस्थापन है कोण का, दृष्टि रेखा का, वो 40 डिग्री, ये दृष्टि रेखा है, ये 40 डिग्री शिफ्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 है। अब आप एक त्रिभुज बन गया समकोण। अब आपको कहें कि AC निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आज आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको बताया अल्पतमांक। अल्पतमांक जो कोई यंत्र नाप सकता है, 3 चीज़ों के अल्पतमांक बताए। स्केल का अल्पतमांक होता है 0.1 सेंटीमीटर। फिर बताया वर्नियर कैलिपर्स, अल्पतमांक होता है 0.01 फिर मैंने सेंटीमीटर। फिर मैंने बताया स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर। ये तीनों के स्क्रू गेज से अपन मतलब एक कागज़ की मोटाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए। अल्पतमांक, इनके सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, अल्पतमांक कैसे इनकी गणना करती है, इतना एक लेवल में आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बाकी इसका जो अपन प्रैक्टिकली एक
क्लास लेंगे उसमें इसको पूरा विस्तृत से समझाएंगे, लेकिन इसका बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। एक क्लास में वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज वगैरह दिमाग में घुस पाना पॉसिबल नहीं है। वीडियो ये वाला 2 बार देखना, इसके 3 उदाहरण ही अपन ने आज करे हैं, आगे जो उदाहरण है अगली कक्षा में करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों, और प्रैक्टिस करते रहना, आगे के क्वेश्चन भी ट्राई करते रहना, ताकि जब मैं यहाँ समझाऊँ तो आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो एक बार क्वेश्चन घर पे खुद भी पढ़ना, उस पर एक बार प्रैक्टिस करना, उदाहरण सारे एक बार देख लेना, ताकि यहाँ समझाते ही आपके डाउट उपस्थित होंगे, वो डाउट तुरंत यहाँ पे सारे कवर हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने अधिक से अधिक अपने क्लास के सारे मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको बता दीजिए कि अब पढ़ाई बिल्कुल आसान है, घर पे बैठ के आप आसानी से पढ़ सकते। तो एक जिम्मेदारी, एक मेरा काम करिए, आप अपने आस पड़ोस के क्लासमेट्स को, पड़ोसियों को, जो भी जिनको जानते हो, रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस सबको, चाचा चाची ताऊ, उनके लड़के बच्चों, सबको एक बार इस ऐप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और उनको बताएं कि यार बहुत फ़ायदा है। कई कोचिंग सेंटर पे अपन जाते हैं 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, पेट्रोल और खर्च करना, नुकसान ही नुकसान। ठीक है, एक पेरेंट्स को भय रहता है बच्चा समय पे नहीं आया, अब घर बैठ के पढ़ना है आपको, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, और आपके एक एक चीज़ का समाधान हम यहाँ पे करेंगे। धन्यवाद।